नमस्कार। केस स्टडी नंबर 16। आज हम प्रिडिक्शन प्रैक्टिस का एक हमारे पास जन्म पत्रिका है कल्पना, जिसका जन्म गाजियाबाद में हुआ है 12 नवंबर 1995 को सुबह 5 बजे है। 7 नंबर का तुला लगन है और तुला लगन चर लगन होता है। चर मतलब जो चलता रहता है, जो स्थिर नहीं होता है। और तुला लगन वायु तत्व की राशि होती है। 4 तत्व के प्रकार के तत्व है, आकाश, पृथ्वी, वायु और जल। तो तुला लगन वायु तत्व का है। लगन 3 डिग्री का है। 10 डिग्री से कम में थोड़ा वीक माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। लेकिन तुला शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि है। शुक्र एक सौम्य प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, भोग विलास का कारक है। तुला एक तराजू को कहते हैं। तराजू मतलब एक मेजरमेंट स्केल, यानी बैलेंस, यानी ऐसे लोग बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। तुला एक बैलेंस्ड है तो ऐसे लोगों का एक स्पष्ट दृष्टिकोण होगा और हमेशा नवीन विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। तो तुला लगन का लग्नेश शुक्र है। शुक्र जो है ये 7 नंबर की राशि है। तुला लगन की शुक्र और धन भाव में विराजमान है। शुक्र जो है वो धन भाव में है। धन भाव एक शुभ भाव है। लग्नेश का शुभ भाव में बैठना अच्छा है। और लग्नेश मंगल की सौम्य राशि में बैठा हुआ है, जो सम राशि है, ये राशि है मंगल की, और ये स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि में लग्नेश बैठा हुआ। लग्नेश काफ़ी बलवान है। लेकिन लग्नेश यहाँ मंगल की साथ है और गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता में है। और शनि की 10वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि की 10वीं दृष्टि लग्नेश पर है। तो लग्नेश थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। लेकिन लग्नेश शुभ ग्रह और शुभ प्लेसमेंट है, धन भाव में प्लेसमेंट है और लग्नेश विपुल धन का कारक है। तो धन भाव में होना लग्नेश का बहुत अच्छा माना जाएगा। थोड़ा पीड़ित है लेकिन है। वो शनि जो है लग्नेश का नैसर्गिक शत्रु नहीं है और तात्कालिक भी शत्रु नहीं है। 1, 2, 3, 4 तो तात्कालिक शत्रु नहीं है और नैसर्गिक शत्रु नहीं है। तो शनि लग्नेश की हानि नहीं करता। शनि जो है वो धन भाव के लिए थोड़ा सा विचारणीय होता है, उसके कार्य तत्व को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन लग्नेश के लिए, गुरु के लिए, मंगल के लिए शनि इतना बुरा नहीं है। ये लगन है, इसे तन भाव कहते हैं। तन भाव में सूर्य है, 25 डिग्री का है। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है और षडबल में ये 5 नंबर का है। सूर्य यहां आत्मा का कारक होता है, यहां का लगन का भी कारक होता है, पंचम का और नवम का और दसम का भी थोड़ा कारक होता है। तो सूर्य यहाँ नीच का है तो ये पंचम के, नवम के और दसम के कार्य तत्वों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। सूर्य यहाँ पर षडबल में इतना बुरा नहीं है, 5 डिग्री पे है। माफ कीजिएगा, सूर्य 5 नंबर पे है, 25 डिग्री पे है। सूर्य यहाँ पर वायु तत्व की राशि में, चर राशि में है। सूर्य यहाँ पर शुक्र की राशि में है, थोड़ा नीच का है। जातक को थोड़ा उत्साहहीन, थोड़ा मन को मलिन बनाता है। और सूर्य यहाँ पर राहु के साथ है, राहु और बुध के साथ है। तो राहु के साथ है और केतु से दृष्ट है। सब आलसी, मन में थोड़ी कटुता लाएगा। राहु के साथ होने से थोड़ा सा आलस देगा। सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी सूर्य की। थोड़ा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हो अगर
तो उसमें थोड़ा डोमिनेंट नेचर रखना चाहेगा सूर्य। नीच का सूर्य है तो उसके प्रति थोड़ा सा उसका व्यवहार में थोड़ी कटुता आने की संभावना है, लेकिन इतनी नहीं है। और सूर्य यहाँ पर व्यापार के खाने में दृष्टि डालेगा तो ऊंचा पद लेना चाहता है जातक, या जॉब में होगा तो ऊंचाई पे उठना चाहेगा। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ है, बुध सूर्य को अस्त करता है। बुध यहाँ 18 डिग्री का है, सूर्य 25 डिग्री का है, 60 डिग्री में बुध अस्त हो गया है। लेकिन बुध यहाँ पर दिग्बली होता है, और बुध यहाँ पर 18 डिग्री में अच्छा होता है, 3 षडबल में 3 नंबर पे है। बुध सूर्य के साथ भी अच्छा माना जाता है, राहु के साथ भी अच्छा माना जाता है बुध। तो बुध यहाँ पर होगा तो बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुध एक सौम्य प्लेनेट है। बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ कार्य करता है। सूर्य एक क्रूर प्लेनेट है, अशुभ नहीं है, तो अच्छा सहयोग रहेगा। बुध सूर्य के साथ रहेगा तो अच्छी वाणी होगी। बुद्धि का कारक है, बुध तो लगन में है तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। और राहु के साथ थोड़ा युति बनाता है, और राहु एक अशुभ छाया ग्रह है, और राहु शुभ भाव में केंद्र में है, और बुध के साथ अच्छा होता है। तो राहु बुध के साथ इतना बुरा नहीं करेगा, अच्छी वाणी, सौम्य स्वभाव होगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन बुध के कार्य तत्वों को अपनी प्रकृति के अनुसार एडजस्टमेंट करके, जुगाड़ करके आगे बढ़ाएगा बुध। और यही जुगाड़ उसके अपयश का कारण भी बन सकता है, क्योंकि राहु जो है वो एक नेचर वाइज अपनी प्रकृति के अनुसार एक छाया और पाप ग्रह है। छाया पाप ग्रह है, संपूर्ण ग्रह नहीं है, लेकिन पाप ग्रह है। और जिस स्थान पर और जिस प्लेनेट के साथ बैठता है वैसा ही व्यवहार करता है। बुध की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी अपने लाइफ पार्टनर पे, 7वीं दृष्टि 180 डिग्री दूर देखेगा यहाँ पर। तो बुध यहाँ लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा सौम्य व्यवहार होगा। सूर्य की दृष्टि से थोड़ा डोमिनेंट नेचर होगा, लेकिन बुध से सौम्य व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे से रहना चाहेंगे उसके साथ। बुद्धिमता अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा लगन में सूर्य और राहु की वजह से 3 डिग्री का लगन यहाँ पर है, तो लगन थोड़ा सा वीक नजर आता है, लेकिन इतना वीक नहीं है। लग्नेश यहाँ पर शुक्र है, लग्नेश बलवान है, लग्नेश बलवान है। और यहाँ पर बुध बैठा है तो, और सूर्य बैठा है, और सूर्य और बुध का संयोग भी अच्छा माना जाता है। तो लगन बहुत अच्छा है। और ये सेकंड हाउस है, धन का, इन्वेस्टमेंट का है, कुटुंब का है, वाणी का है, स्वाद का है, हर प्रकार के भोजन के रोगों का है। ये कफ के रोग को भी बताता है, यहाँ नर्सरी एजुकेशन को भी बताता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, स्थिर राशि है जल तत्व की, ये मंगल की राशि है। तो सौम्य राशि है, सम राशि है, और यहां पर इसमें शुक्र, गुरु और मंगल इस भाव में विराजमान है। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है। शुक्र कालपुरुष में 2 नंबर की राशि भी होती है यहां पर, और 7 नंबर की राशि भी कालपुरुष में होती है। तो कालपुरुष का सप्तमेश और कालपुरुष का द्वितीयेश अपने ही भाव में है, बहुत अच्छा है। और शुक्र लग्नेश है, और अच्छा है। यहां पर गुरु बैठा है, गुरु है 24 डिग्री का है। गुरु 60 डिग्री का अच्छा होता है।
गुरु एक सौम्य प्लेनेट है, ज्ञान का कारक है। गुरु तृतीयेश है, 9 नंबर की राशि का स्वामी है, तृतीयेश है। गुरु खष्टेश है, रोग भाव का स्वामी है। गुरु खष्टेश होकर वर्तमान में यहाँ बैठा है। और काल पुरुष में गुरु नवम का और द्वादश का कारक होता है, वो यहाँ बैठा है। और वर्तमान में गुरु यहाँ का स्थिर कारक है, पंचम का स्थिर कारक है, नवम का स्थिर कारक है और एकादश का स्थिर कारक है। तो अब गुरु यहाँ बैठ के द्वितीय हाउस का, तृतीय हाउस का, पंचम का, खष्ट हाउस का, नवम हाउस का, एकादश का और द्वादश का भी फल करेगा। और क्या फल करेगा? अगर गुरु कमजोर है तो ये सारे फलों में कमी आ जाएगी। अब गुरु कमजोर है, यहां शक्तिशाली, हम इस बात की जांच करेंगे। अब हम यहां देखते हैं कि गुरु यहां पर 24 डिग्री का है और गुरु जो है 24 डिग्री का है गुरु, और यहां का कारक भी है 2 का, 5 का, 9 का और एकादश का स्थिर कारक है। गुरु काल अभी वर्तमान में तृतीयेश है और षष्ठेश है। वर्तमान में तीसरे हाउस का और नवम का स्वामी है। और गुरु काल पुरुष में 9 नंबर की और 12 नंबर की राशि होती है। दृष्टि गुरु पे शनि की दृष्टि है। अब हम देखेंगे गुरु है 24 डिग्री का है, 1 पॉइंट इसमें कम हो गया, 5 डिग्री में अच्छा होता है। गुरु यहाँ का स्थिर कारक है, ठीक है। पंचम का स्थिर कारक ठीक है, नवम का भी ठीक है, एकादश का ठीक है। गुरु तृतीय से, तृतीय हाउस का अच्छा करेगा, खष्टेय से, ये सोचने वाली बात है, ये बीमारी का घर है। गुरु नवम का कारक ठीक है, 12th का कारक, ये सोचने वाली बात है। शनि की दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि का विश्लेषण कर लेते हैं कि गुरु और शनि में क्या है। तो गुरु और शनि मित्र हैं, तो शनि गुरु के लिए कोई बुरा नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हमने गुरु का विश्लेषण किया और शुक्र का विश्लेषण करते हैं। तो शुक्र 2 नंबर की राशि, माफ कीजिएगा, शुरू अष्टमेश और लग्नेश है। लग्नेश और अष्टमेश है। शुक्र 16 डिग्री का है। काल पुरुष में 2 नंबर का, 7 नंबर का स्वामी होता है, सप्तम का कारक होता है, सप्तम कारक। शनि की दृष्टि है इस पे। तो शुक्र 16 डिग्री का है, ठीक है। लग्नेश है, वेरी गुड। अष्टमेश है, ये सोचने वाली बात है। ये रोग भाव है और इसका स्वामी धन भाव में बैठा है। सेकंड हाउस का और 7 नंबर की राशि ठीक है, ये सप्तम कारक ठीक है। शनि की दृष्टि, शनि और शुक्र में मित्रता है कि नहीं ये देखा जाएगा। तो शुक्र और शनि में नैसर्गिक और तात्कालिक कोई शत्रुता नहीं है इस समय, तो ये इसके लिए ठीक है। गुरु और शुक्र दोनों शुभ प्लेनेट हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो गुरु के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 यानी 8 में से 6 भाव ठीक है, 6 में से 8। और शुक्र जो है 1, 2, 3, 4, 5, 7 में से 5 ठीक है। तो लगभग बराबर ही हैं दोनों के। और षडबल में देखा जाए तो गुरु यहां पर 4थे नंबर पे है और शुक्र यहां पर 6ठे नंबर पे है। तो षडबल में गुरु यहां ज्यादा शक्तिशाली है। और इन दोनों से शक्तिशाली कौन है? यहां पर मंगल यहां स्वराशि का बैठा हुआ है
मंगल 22 डिग्री पे अच्छा होता है, षडबल में 2 नंबर पे है, तो मंगल यहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। गुरु यहां पर बैठ के पंचम का फल अच्छा करेगा, हायर एजुकेशन में अच्छे होंगे। पिता के लिए अच्छा सोचेंगे, भाग्य अच्छा रहेगा, एकादश लाभ हमेशा बना रहेगा, द्वादश होगा तो धन खर्च करते समय सोच विचार से धन खर्च किया जाएगा। और खष्टेश है गुरु, तो ये रोग भाव का स्वामी है और ये हिप का भाव है, कुक्षी प्रदेश का भाव है, और यहाँ का स्वामी रोग भाव में बैठा, खष्टेश बैठा है, तो कफ के रोग देने की संभावना बनती है। गुरु यहाँ पर धन भाव में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, गुरु के कार्य क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है। गुरु एडवाइजरी फर्म, कंसल्टिंग फर्म, इन सब में निवेश करके लाभ कमाया जा सकता है। लाभ पे शनि की दृष्टि पड़ती है, लेकिन गुरु के कार्य तत्वों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ धन भाव पे जो दृष्टि पड़ती है उसको कार्य तत्व को स्लो करेगा। गुरु स्थिर राशि में है तो स्थिर इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाया जा सकता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट हो जो लाभ हो सकता है। कुटुंबों के लिए अच्छा करेगा, कुटुंबों के लिए अच्छा सोचेगा, वाणी अच्छी होगी, सौम्य स्वभाव होगा, स्वाद के खाने में बैठा है, मीठा खाना, हर प्रकार के खाना खाना चाहेगा, और शुक्र के साथ है। शुक्र भी भोग विलास का कारक है, शुक्र भी धन भाव के लिए अच्छा है, लग्नेश है, धन में वृद्धि करेगा, अच्छा धन जमा कर सकते हैं ऐसे जातक। गुरु भी शुभ प्लेनेट है, शुक्र भी शुभ प्लेनेट है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि शुक्र और गुरु दोनों के बीच में ये निर्णय लेते समय असमंजस में डाल देंगे, क्योंकि दोनों एक ही भाव में तात्कालिक शत्रुता में हैं, दोनों ही गुरु है, तो तात्कालिक शत्रुता में होने से इन्वेस्टमेंट में प्लेसमेंट के लिए अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट भाव के लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन कभी डिसीजन लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो थोड़ी सी असमंजस में डाल देंगे। गुरु यहाँ तृतीय से थर्ड हाउस के लिए थोड़ा सा, यहाँ से थर्ड हाउस के लिए 12th है, ये इसका इस भाव से 12th है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने से द्वादश बैठा गुरु, तो यहाँ के कार्य तत्वों में थोड़ी सी कमी करेगा थर्ड हाउस में। यानी थर्ड हाउस भाइयों का, जूनियर्स का होता है, छोटे भाई की कमी होगी, जूनियर्स की कमी होगी, अपने से द्वादश है, पराक्रम का भाव है तो थोड़ा पराक्रम में भी कमी होगी। गुरु यहां खष्टेश है तो ये कुक्षी प्रदेश का स्थान है, गुरु पेट में इन्फेक्शन दे देता है ज्यादा खाने से, पेट में फोड़ा हो जाता है, उसकी भी संभावना बनती है। खष्टेश गुरु के होने से सेकंड हाउस में संभावना बनती है। शुक्र के यहां होने से अच्छा है, शुक्र यहां पर कुटुंबों से अच्छा व्यवहार करेगा, शुक्र का कार्य तत्व में इन्वेस्ट किया जा सकता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की कंपनी है या बहुत अच्छा है, हर प्रकार की कॉस्मेटिक, फैंसी ड्रेसेस, जो भी शुक्र की लग्जरी आइटम्स होती हैं। इवन अब शुक्र जल तत्व की राशि में विस्की में भी, विस्की बनाने वाली कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये जल तत्व की राशि है तो समुद्र पार की कंपनियों में, और स्थिर राशि, स्थिर इन्वेस्टमेंट करके, यानी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक डाल के फायदा कमाया जा सकता है। लेकिन फायदा किस में होगा?
शुक्र में होगा, गुरु में या मंगल में? तो यहां बलवान सबसे ज्यादा मंगल है। मंगल फोर्स का कारक है, युद्ध का कारक है, सेनापति है। मंगल अग्नि तत्व है तो अग्नि का कारक है। आर्म्स, मिलिट्री व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, और जल तत्व है तो युद्धक पोत यानी डिस्ट्रॉयर बनाने वाली कंपनियां जो पानी के लड़ाकू जहाज बनाती है, उस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके काम, लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाया जा सकता है। अग्नि का कारक है, रेस्टोरेंट में भी अग्नि होती है, तो रेस्टोरेंट चेन जो जिन कंपनी की होती है उसमें भी लाभ कमाया जा सकता है। मंगल यहां पर सबसे ज़्यादा बलवान है। और गुरु एडवाइजरी फर्म में, कंसल्टिंग फर्म में, गुरु मीठे का, तो स्वीट बनाने वाली कंपनी, मिठाइयों की कंपनियां, उसमें लाभ हो सकता है। और शुक्र लग्जरी आइटम्स है, फैंसी ड्रेस है, कॉस्मेटिक्स है, इन सब चीज़ों में कमा सकता है। और एक चौथा प्लेयर यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए है, यह है शनि। बहुत कम इसको विचार किया जाता है, लेकिन यह भी इन्वेस्टमेंट करने में दृष्टि रखता है यहां पर 10वीं। शनि रियल एस्टेट का कारक है, ये धन भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, ऑटोमोबाइल का कारक है, लोहे का कारक है, छोटी धातु का कारक है, लोहा, व्हीकल, वाहन बनाने वाली कंपनियां, शनि की दृष्टि है। रियल एस्टेट चौथा नंबर है शनि का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रियल एस्टेट में लॉन्ग लास्टिंग, शनि बहुत स्लो प्लेनेट है, बहुत देर में लाभ देगा। और मंगल यहां बैठा है, भूमि, लैंड लेके उसे 20-30 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत लाभ होगा। और शनि की दृष्टि रियल एस्टेट में बने हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके लाभ हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा शनि की दृष्टि से भी लाभ होगा। मंगल और गुरु की, सर्वप्रथम मंगल है, सेकंड में गुरु है, थर्ड में शुक्र है, और चतुर्थ में शनि के कार्य तत्व में लाभ दिखाई दे रहा है यहां पर। और दृष्टियों के बारे में देख लेते हैं कि गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे स्थान पे, अपनी राशि पे। तो अपनी राशि में अपने भाव का बुरा नहीं करेगा। हालांकि कष्टेश गुरु है, या कफ के रोग देगा, पेट के रोग देगा, लेकिन अपनी राशि का इतना बुरा नहीं करेगा। रोग ठीक भी हो जाएंगे, ये रोग का खाना, रोग ठीक हो जाएंगे। ऋण लेने का खाना है तो ऋण भी लेंगे तो चुका देंगे। और किसी से कोई कटुता या शत्रुता होती है तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, ये बुध यहां पर है लगन के अंदर, और बुध यहां का काल पुरुष में उसकी राशि होती है बुध की, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके कटुता को भी दूर करने में सक्षम है ऐसे जातक। गुरु की 7वीं दृष्टियां अष्टम पे पड़ती है। ये रिसर्च का खाना है, रिसर्च का भाव है, पैतृक संपत्ति का है, और यहां के लिए गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ज्ञान में वृद्धि होगी, गुप्त ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ऐसी जगह में रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और 9वीं दृष्टि यहां पर 10म भाव में पड़ती है, कर्म का भाव है, तो कर्म भाव में दृष्टि पड़ती है तो अच्छा है। कर्म क्षेत्र में भी ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान से अपना कर्म करके लाभ कमाएंगे। शुक्र की 7वीं एक ही दृष्टि होती है अपने भाव में। शुक्र अष्टमेश होकर यहां बैठा है तो ये अष्टम एक रोग का, लंबी बीमारियों का खाना, यही थोड़ी चिंता की बात है। ये अष्टमेश होकर इस भाव में, धन भाव में बैठा है। गुप्त रोग का भाव है, गुप्त हर प्रकार के, जहां गुप्त लगता है, गुप्त विद्या, गुप्त संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त रोग, ये गुप्त रोग दे सकता है।
हिप का भाव है, गुप्तांग का भाव है। मंगल यहां सौरासी का है, विघटनकारी प्लेनेट है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहां पर चौथी, 1 2 3 4। तो ये पंचम हाउस प्रारब्ध का, हायर एजुकेशन का, प्रेम संबंधों का, बिग एंटरप्राइज का भाव है। मंगल की दृष्टि हमेशा विघटनकारी होती है, गर्भ को भी हानि पहुंचाता है। ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन के अंदर शनि और मंगल दोनों आपस में, शनि यहां सवरासी का है, तो नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से 1 2 3 तात्कालिक तो मित्र है ये, यहां पर इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल यहां अपनी दृष्टि से हानि करेगा। एजुकेशन में संघर्ष को बढ़ाएगा, प्रेम संबंधों को बनने नहीं देगा, ज़्यादा समय तक लगने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। और मंगल यहाँ थर्ड हाउस का कारक होता है, तो थर्ड हाउस का कारक अपने से 12th बैठा है, अपने से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12th बैठा है। अच्छा नहीं है। धन भाव में बैठा, धन होगा, लेकिन बल भाव का स्वामी है, तो अपने से 12th बैठा है। और 12th ये होता है हमेशा दुख का भाव, तो बल में कमी को दिखा रहा है, शारीरिक बल में, पराक्रम में कमी होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी। मंगल यहां का कारक भी है, राशि होती है 8 नंबर की। संघर्ष को बढ़ाता है यहां पर, क्योंकि विघटनकारी है, चोट चपेट लग सकती है। ये बचपन की चोट चपेट को दिखा रहा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहां नवम पे पिता के भाव में पड़ती है। पिता से नोकझोंक, तकरार, भाग्य में भी संघर्ष को बढ़ा रहा है। ये भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो धर्म में भी सामान्य रुचि को दिखाता है। और ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में 9 नंबर की राशि है। ये खेल कूद का, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। और यहाँ का थर्ड हाउस का लॉर्ड गुरु सेकंड हाउस में अपने से द्वादश में बैठा है, तो अपने से द्वादश बैठना ठीक नहीं है। थर्ड हाउस की हानि दिखाता है, छोटे भाई बहनों की हानि दिखाता है, उनके छोटे भाई बहनों को ना होना, उनकी कमी दिखाता है। खेल कूद के अंदर भी रुचि को कम दिखाता है, यानी खेल देखने के शौकीन होंगे, खेलने का कम शौकीन होंगे। 9 नंबर की राशि है। किसी भी प्रकार का अगर खेल का शौक भी होगा तो देखने का ज़्यादा शौक होगा। और ये चतुर्थ हाउस है, भूमि भवन वाहन का है, 10 नंबर की राशि है। इस नंबर का स्वामी पंचम स्थान में बैठा है, तो सुखेश, ये सुख का स्थान है, सुखेश पंचम में बैठा है। सुखेश शनि है, शनि पंचम में बैठा है। शनि आयु को कारक होता है, केंद्र भाव का स्वामी योगकारी भाव में बैठा है और अपनी राशि में बैठा है। इस भाव को की मजबूती को बताता है कि ये भाव इस जातक के लिए बहुत मजबूत है, इसकी माता के लिए मजबूत है, माता की आयु को बढ़ाता है। हालांकि माता का जो कारक होता है चंद्रमा, वो नवम में बैठा है, वो बुध की राशि में बैठा है और बुध उस चंद्रमा का शत्रु है, तो थोड़ी माता की चिंताओं को बढ़ाता दिखाता जरूर है, लेकिन आयु को बढ़ाता है। यहां पर शनि बड़े मकान का कारक होता है, घर भी देगा, वाहन भी देगा, वाहन का कारक होता है। योगकारी भाव में बैठा हुआ है, तो वाहन भी देगा और धन, घर भी देगा। ये पंचम हाउस है, प्रारब्ध का, हायर एजुकेशन का, बुद्धि विवेक का, बिग इंटरप्राइज का भाव है।
प्रेम संबंधों का है, संतान का है, इसे सुत भाव कहते हैं, संतान का भाव है। यहाँ शनि बैठा है, शनि यहाँ पर वक्री है, 24 डिग्री का है, अपनी राशि में बैठा है। ये योगकारी भाव है, केंद्र का भाव योगकारी भाव है। शनि यहाँ पर बैठा है। शनि एक अशुभ प्लेनेट है, शुभ भाव में बैठा है, तो अपनी अशुभता नहीं फैलाएगा, शांत रहेगा, लेकिन अपनी नैसर्गिक रूपों को कम नहीं करेगा। शनि यहाँ पर बहुत बलवान है, अपनी राशि में है, 24 डिग्री का, 20 डिग्री का लगभग शनि बहुत मजबूत माना जाता है, इसलिए षडबल में नंबर 1 है शनि। पंचम में बैठा, हर काम को शनि अपने हिसाब से यहाँ मैनेज कर रहा है। पंचम के अंदर योगकारी भाव में बैठ के शनि इस जातक को नीति दक्ष बनाएगा, बहुत बुद्धिमान बना देगा। शनि हार्डवर्क का कारक है, बहुत ज्यादा ही परिश्रमी बना देगा, कुशार्क बुद्धि बना देगा, बहुत इंटेलिजेंट बना देगा। हायर एजुकेशन में बैठा है और हायर एजुकेशन अच्छे से देगा, देरी दिखाता है इसमें, हर काम को स्लो करता है, हर काम के अंदर इसके स्लो होगा, लेकिन काम अवश्य पूरा होगा। हायर एजुकेशन लेने के बाद आदमी अपना जीवन सेट करता है कि उसको क्या करना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है या क्या करना है। तो हायर एजुकेशन करने के बाद पता चलता है कि आगे अपना पैसा कहाँ खर्च करेगा। तो पंचम में बैठा हुआ है, हायर एजुकेशन भाव का स्वामी हायर एजुकेशन भाव में ही बैठा हुआ है। ऐसे जातक की पढ़ाई की भूख खत्म नहीं हो सकती। आज CFA कर लिया, पता चला कि अगली जॉब में ज़्यादा मिल रहा है तो CA कर लेंगे। CA करने के बाद भी तसल्ली नहीं होगी, चलो भाई थोड़ा पैसा वैसा जमा करो। MBA कर लेते हैं, MPhil कर लेते हैं, करते 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 मन नहीं भरेगा, चलो वार्डन US से चलते हैं। पंचम के कार्य तत्व को डे बाय डे वृद्धि, मुख्यतः उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए सदैव खर्चा करता रहेगा, इसी के बारे में विचार करता रहेगा। संतान भाव में है, संतान मिलेगी, देरी से अवश्य मिलेगी। मंगल की दृष्टि गर्भ की थोड़ी हानि करता है, लेकिन मिलेगी जरूर। संतान का कारक होता है सूर्य, फीमेल चाइल्ड का, फीमेल चाइल्ड जरूर मिलेगा। और शनि की यहां दृष्टियां अगर देख लीजिए, शनि यहां पर तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहां पर लाइफ पार्टनर के भाव में पड़ती है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन शनि यहां पर पंचम में बैठ के यहां दृष्टि देख रहा है, पंचम का कारक है, पंचम का भाव का स्वामी है, और थर्ड हाउस में उसकी दृष्टि पड़ती है, और ये प्रारब्ध का स्वामी है। तो ये शनि कुटिलता को बढ़ाता है। कुटुंबों से भी बातचीत में कुटिलता अवश्य रहेगी, कोई बात करते करते अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन मीठी वाणी होते हुए भी तानेबाजी जरूर होगी। और ये लाइफ पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा, और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि शनि धीरे 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 ये खत्म नहीं होती कभी। दृष्टि है, इतना बुरा नहीं है, कॉमन है, लेकिन शनि की दृष्टि से बढ़ती चली जाएगी। और शनि की यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ती लाभ पे, लाभ पे दृष्टि पड़ती, लाभ निरंतर मिलेगा, लेकिन शनि एक स्लो प्लेनेट है, तो लाभ स्लो स्लो मिलेगा। और लाभ का स्वामी जो है वो लगन में बैठा है, तो लाभ जो है थोड़ा सा बड़ी संघर्ष के साथ मिलेगा। और 10वीं दृष्टि यहां पर द्वितीय हाउस पे है, तो हर प्रकार का जो है अपना कसैला स्वाद भी ले सकते हैं शनि की दृष्टि से।
गुरु यहाँ बैठा मीठा लेने खाने की कोशिश करेंगे, शुक्र यहाँ जंक फूड खिलाता है, और मंगल यहाँ बैठा तो हर प्रकार का, मतलब इस भाव में 3 प्लेनेट और इसकी दृष्टि पड़ने से हर प्रकार के खाना पीना का शौक रखता है जातक। और ये छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का। इस भाव का कारक बुध लगन में है और इस भाव का खष्टेश धन भाव में है। ये नाक का भाव होता है, कफ भाव में है, ये रोग भाव का स्वामी है। इस भाव का स्वामी होने की वजह से कफ जरूर दे सकता है, जुकाम खांसी। अपने भाव पे दृष्टि है तो लोन लेंगे, और क्योंकि शनि पंचम में एजुकेशन में है तो ऐसा जातक एजुकेशन के लोन लेने की कोशिश करता रहेगा, सोचता रहेगा कि मैं ले लूं, ले भी लेगा और चुका भी देगा। ये सप्तम हाउस है, ये लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, लंबी यात्राओं का, और दसम का दसम है व्यापार का, विदेश का व्यापार का मुख्यतः ये भाव होता है का स्थान है। यहाँ का कारक शुभ शुक्र है, धन भाव में बैठा है, सप्तमेश धन भाव में बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है। इस भाव का स्वामी मंगल है, उसकी मूल त्रिकोण की राशि वो भी धन। तो वर्तमान का सप्तमेश और काल पुरुष का सप्तम की राशि का स्वामी दोनों धन भाव में बैठे हैं, तो कोई बुरा नहीं है। केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो केतु भी अनुशासन का पीरियड शिखर पे ले जाता है। तो ये जो केंद्र है, केंद्र एक शुभ स्थान होता है, केतु यहाँ बैठा है। राहु और केतु अगर शुभ स्थान पे बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। केतु यहाँ मंगल की राशि में, और कहते हैं कुजवत केतु, कुज यानी मंगल, तो मंगल के साथ केतु अच्छा काम करता है। ये मंगल की राशि में अच्छा काम करेगा केतु। यहाँ पर अनुशासन प्रिय होंगे अपने व्यापार स्थल में, और केतु शिखर पे ले जाता है, टॉप पे ले जाता है, तो ये अपने व्यापार स्थल में टॉप पे ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन बुध की दृष्टि पड़ती है अच्छा रहेगा, सूर्य की दृष्टि पड़ती है अच्छा रहेगा, और अपने व्यापार में केतु ऊपर ले जाएगा और उसका स्वामी धन भाव में बैठा है, तो व्यापार से धन कमा के अच्छी इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। और ये अष्टम हाउस है, रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है, रोग का भाव है, समुद्र पार की यात्राओं का है, 2 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है। ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि होती है, अच्छी कर्मठ होता है ऐसा यहाँ जातक, तो इस भाव के लिए अच्छा है यहाँ पर इसका राशि का होना। हालांकि थोड़ा इसका स्वामी यहाँ पर बैठा है, दृष्टि दे रहा अपनी राशि पे, तो इतना बुरा नहीं है, थोड़े रोगों की संभावना है शुक्र संबंधी, लेकिन अष्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये अष्टम के अंदर रिसर्च में अच्छा करेगा, कर्मठ होकर कार्य में करेगा, रिसर्च करते रहेंगे, हमेशा लाभ कमाते रहेंगे। गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। मंगल संघर्ष को बढ़ाएगा, गुरु ज्ञान को बढ़ाएगा, और शुक्र की राशि है, कर्मठ राशि है, तो कर्मठता यानी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये नवम हाउस है धर्म का, भाग्य का, पिता का। भाग्येश बुध है, बुध की राशि है, और भाग्येश बुध यहां लगन में बैठा है, यानी भाग्येश लगन में बैठा। और इस पत्री की सबसे विशेष बात देखने वाली क्या है कि इस पत्री में तीसरा हाउस, छठा हाउस, अष्टम हाउस, एकादश और द्वादश, ये दुख के भाव हैं, इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो इस पत्री में जितने भी प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट हैं, वो सारे के सारे प्लेनेट अच्छे भाव में प्लेसमेंट है। ये अच्छी बात है। लग्नेश, माफ कीजिएगा, भाग्येश बुध लगन में है तो बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्येश बुध लगन में है। और यहां पर भाग्य
स्थान पे चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा अशुभ है जन्म के हिसाब से, और चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हुआ है। बुध चंद्रमा का पुत्र है, शत्रु माना जाता है। चंद्रमा बुध को कभी शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध हमेशा चंद्रमा को शत्रु मानता है। चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं करेगा। चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है, शुभ अशुभ होने पर भी धर्म भाव में अच्छा करता है, पांडित्य गुण ज्ञान देता है। लेकिन यहाँ बुध की राशि में इस जातक अपने पिता के कार्य तत्व को आगे 4 चांद लगाने की क्षमता रखता है, लेकिन अपने भाव से द्वादश है, क्योंकि ये 4 नंबर की राशि का स्वामी है। ये यहाँ पर प्लेसमेंट है, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 द्वादश, अपने भाव से द्वादश है, जो ठीक नहीं है। चिंता को बढ़ा रहा है, कर्म क्षेत्र की चिंता को बढ़ा रहा है। हमेशा कार्य क्षेत्र के मामले में चिंतित होते रहेंगे, अपना जीवन का अधिकांश समय कार्य क्षेत्र में लगा रहेगा। और चंद्रमा पिता के भाव में बैठा, पिता की चिंता करेंगे, थोड़ा सा माइंड को अस्त व्यस्त जरूर करेगा। बुध की राशि में बुध इसकी हानि करता, बुद्धि कभी कभी विचलित कर देगा। चंद्रमा इमोशन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि पे कभी थोड़ा सा आ सकता है ऐसा, जब बहुत परेशानी हो जाती है। थोड़ा चंद्रमा 1-2 दिन, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 27 दिन में 12 खानों के अंदर 2.5 दिन में एक खाने में होता है, तो 2-2.5 दिन के लिए यहाँ पर मन में थोड़ी सी अशुभ विचार लाने की क्षमता रखता है चंद्रमा। चंद्रमा की यहाँ दृष्टि पड़ती है अपने भाई बहनों पे, अपने भाई बहनों के लिए अच्छा सोचेंगे, नौकर चाकर सबके लिए अच्छा। थोड़ा चंद्रमा 3rd हाउस में पड़ती है, तो चंद्रमा गायन का, पेंटिंग का भी कारक है, थिएटर का भी दृष्टि पड़ती है, तो इसके लिए शौक जरूर होगा थोड़ा बहुत, हालांकि नहीं मिला मौका। चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है 3rd हाउस में, पेंटिंग का शौक, गायन का शौक, थिएटर करने का शौक, ये सारे शौक मन में होंगे, और जब मौका मिलेगा तो इसको करने से नहीं चूकेंगे। और ये 10वां हाउस है, कर्म का है, राज्य का है, हम कैसा कर्म करेंगे। और कर्मेश 9 में बुध की राशि में है, तो बुद्धि इंटेलेक्चुअल कर्म करेंगे हम। सारे हमारे कार्य बुद्धि से रिलेटेड होंगे, फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। इस भाव में किसी की दृष्टि तो नहीं है, गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। कर्म क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि होगी, गुरु कर्म से धन दिलाएगा। और किसी पापी गिरे की दृष्टि नहीं है। राहु की एक 7वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि यहाँ पर पिता के क्षेत्र में पड़ती है, तो थोड़ा सा, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह की दृष्टि आधी मानी जाती है, थोड़ी कम मानी जाती है। इसकी कोई मेजरमेंट तो है नहीं, तो प्रभाव कम ही पड़ेगा। तो कर्म क्षेत्र पे कोई दृष्टि नहीं है, तो कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र का स्वामी अपने से द्वादश बैठा, ये थोड़ी दिक्कत है। कर्म क्षेत्र में हमेशा मन के अंदर असंतुलन बना रहेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर प्रकार के कार्य करने के लिए मन का मजबूत होना हमेशा आवश्यक है। ये एकादश भाव है, वृद्धि का स्थान है, इनकम का स्थान है। बड़ी बहन का है, बॉस का है। 5 नंबर की राशि है सूर्य की। यहाँ पर आय भाव का स्वामी आयेश लगन में बैठा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लाभ कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शनि की दृष्टि, लाभ स्लो रहेगा लेकिन हमेशा मिलता रहेगा। और ये 12th हाउस है, द्वादश हाउस है, व्यय का भाव है।
खर्चे का भाव है, मोक्ष का भाव है, आप किस प्रकार कैसा खर्च करते हैं, कैसा हॉस्पिटल का, सब प्रकार की समस्याओं का, किसी से कोई कोर्ट कचहरी, ये जो भी भाव होता है, उस जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके लिए ये सब व्यय भाव का देखा जाता है। मृत्यु तक को भी यहाँ से देखा जाता है। खर्च होता है, तन का भी खर्च हो जाता है, तो खर्च होने के बाद मृत्यु हो जाती है। 6 नंबर की यहाँ राशि है, बुध की मूल त्रिकोण की राशि है और व्ययस यहाँ पर लगन में बैठा है। तो व्यय भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है। ये व्यय भाव की अच्छाई है कि यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि व्यय भाव का स्वामी व्ययस लगन में बैठा है, अपने से द्वादश बैठा है, यानी कि यहाँ से लेकर ये द्वादश होता है। तो अपने से द्वादश बैठना ठीक नहीं होता। और व्यय भाव का स्वामी द्वादश बैठा है। व्यय भाव का स्वामी कौन है? बुध है। और बुध कौन है? बुध त्रिदोष को देता है, कफ वात पित्त तीनों दोषों को देने में क्षमता रखता है और इसके दोषों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हर प्रकार की बीमारी को पकड़ा जाता है, लेकिन बुध की दी हुई बीमारी को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोई ना कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम बनी रहेगी जीवन भर। कफ वात पित्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। व्ययस यहां पर बैठा है, लेकिन व्ययस एक बुध है और ये खर्चे का भाव है। बुद्धिमानी से खर्च करेंगे, अपव्यय नहीं होंगे। तो भाव बल में हमने देखा प्रथम भाव हमारा लगन 10वें स्थान पे है, व्यय भाव नंबर 1 पे, पहले स्थान पे व्यय भाव है। और नवम भाव दूसरे स्थान पे है, द्वितीय हाउस तृतीय स्थान पे है। तो इस प्रकार हमने देखा ये जातक श्वान योनि का लॉयल होते हैं ऐसे लोग। और दशाएं देखते हैं हम। महादशा शनि की चल रही है 10/2/2035 तक, यानी पंचम हाउस में शनि बैठा है और महादशा भी इसी की चल रही है। तो 2035 तक तो पंचम के कार्यों की हमें वृद्धि होती रहेगी। 2035 तक शिक्षा लेने के बहाने में ही सोचते रहेंगे, लेते रहेंगे, करते रहेंगे धीरे धीरे। शनि में अंतरदशा केतु की है 1/12/2022 तक। शनि पंचम में है, केतु सप्तम में है। शनि शिक्षा है, केतु व्यापार है। 1 2 3 तीसरे भाव में है और ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 11, यानी 3 पराक्रम और 11 वृद्धि। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि शिक्षा में पराक्रम दिखाएंगे। और केतु विदेश भी ले जाता है, कार्य के लिए भी और शिक्षा के लिए भी। तो विदेश का योग बना हुआ है 1/12/2022 तक। जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। ये विदेशी कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। ये विदेशी पढ़ाई जो पढ़ाई एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है उनसे एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस जातक की धन भाव में 3 प्लेनेट बैठे हैं और 1 प्लेनेट की दृष्टि है, तो क्या प्रभाव होता है। लगन में 3 प्लेनेट बैठे हैं तो उनका क्या प्रभाव है, क्या इस पत्री में अच्छाइयाँ हैं और क्या इस पत्री में कमियां हैं, उस सब का हमने एक विस्तृत विश्लेषण किया। और इस संबंध में अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका है या सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर हमसे पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपको जवाब देंगे। और हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।